everyone, welcome to my channel. Today we are going to study about the female reproductive system from chapter Human Reproduction. पिछली स्लाइड में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, डायग्राम देखिए, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए, ये आपको ये वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है यहाँ पे, जो इन्होंने यहाँ पर आपको ह्यूमन पेल्विस में दिखाया हुआ है, ठीक है। ये यूट्रस मेंशन किया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, सर्विक्स, ठीक है, और यहाँ पर वेजाइना, वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो वेजाइना है इसके और भी पार्ट्स हैं, क्लाइटोरिस, लेबियम माइनोरा और लेबियम मेजोरा, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। बाकी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी इसमें पार्ट्स हैं, जैसे कि रेक्टम, एनस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब, ठीक है। लेकिन हमें उनसे अभी कोई भी डिस्कशन नहीं करना है उनसे रिलेटेड। हम आगे आते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ओके, ध्यान से देखना इस डायग्राम को। देखिए, यहाँ पर आपको ये ओवरी दिख रही हैं। फीमेल की बॉडी में पेयर होता है ओवरी का, ठीक है। हर मंथ उन ओवरी में क्या बनता है? एग बनता है। एग क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यूनिट है, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको कि वो एक गैमीट है, फीमेल का गैमीट, ठीक है। ये जो फीमेल का गैमीट है ये हर महीने कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है। जब ये एग बन जाता है उसके बाद ये ओवरी से बाहर आ जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? ओव्यूलेशन के थ्रू। ये जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है उसने क्या किया? एग को बाहर निकाल दिया। अब जब एग बाहर आ गया तो अब इस एग को किसने कलेक्ट कर लिया? फिम्ब्राई ने। ये जो फिम्ब्राई हैं ये क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये क्या करते हैं? एग को कलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही एग यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे तो एग कहाँ पर पहुँच जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब एग कहाँ पहुँच गया हमारा? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और स्थमस, ठीक है। ये 3 पार्ट्स किसके हैं? फेलोपियन ट्यूब के हैं। अब जब एग मूव करेगा तो वो एग मूव करने का जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या क्या होगी? सबसे पहले वो इन्फंडिबुलम में जाएगा, उसके बाद वो एम्प्यूला में जाएगा और लास्ट में वो स्थमस पे जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही एग एम्प्यूला और स्थमस के जंक्शन पर पहुंचता है वहाँ पर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कौन करेगा? जो ये स्पर्म्स आ रहे हैं, ये स्पर्म्स आ रहे हैं, ये स्पर्म्स क्या करेंगे? एग को फर्टिलाइज करेंगे। और जैसे ही एग फर्टिलाइज होगा उसके बाद क्या होगा बताओ? जब एग फर्टिलाइज कर गया तो हमारा जो एग है उसके पास 2 न्यूक्लियस आ गए, एक एग का है और एक स्पर्म का है। तो अब ये क्या कहलाएगा? जाइगोट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है अब ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, इसमें सेल डिफरेंशिएशन होगा। तो 2 सेल्स 4 में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, और 4 सेल्स फिर 8 में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ऐसे ऐसे करके जब ये जाइगोट बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद वो क्या कहलाएगा? ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टोमियर। और फिर जब ये ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो हमारा जाइगोट है अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो क्या होगा? अब एम्ब्रियो बन के आ चुका है, लेकिन उस एम्ब्रियो को आगे के डेवलपमेंट के लिए एक जगह की ज़रूरत है, और वो जगह उसको कौन देगा? ये जो हमारा यूट्रस है, ठीक है। ये जो यूट्रस है ये क्या करेगा? उस एम्ब्रियो को जगह देगा डेवलपमेंट के लिए। तो वो यूट्रस के पास आएगा और यूट्रस की वॉल पर आकर यहाँ पर चिपक जाएगा। और ये जो चिपकने का प्रोसेस है किसका? एम्ब्रियो का, वो क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। तो जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल पर चिपक गया तो उस टाइम को या उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? इम्प्लांटेशन, ठीक है। यूट्रस जो है उसके पास उसकी 3 वॉल्स होती हैं। वो 3 वॉल्स के नाम आपको याद रखने हैं। जो सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसका नाम है एंडोमेट्रियम, उससे बाहर वाली है मायोमेट्रियम, और सबसे लास्ट वाली है पेरीमेट्रियम। अब देखिए, जब यूट्रस
के पास एम्ब्रियो आ जाता है तो एम्ब्रियो जो है वो कहाँ पर आकर स्टक होता है, एंडोमेट्रियम में, क्योंकि एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग है, ठीक है। मिडल वाली लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, और सबसे आउटर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद जब एग यहाँ पर आ चुका है तो अब एग यहाँ पर आकर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीटस में। और जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो कहाँ से बाहर निकलेगा, ये जो सर्वाइकल कैनाल है यहाँ से, और इसी के साथ यहाँ पर होती है बर्थ कैनाल, जो हम किसको बोलते हैं, वेजाइना को, ठीक है। ये जो वेजाइना है इसके थ्रू जो अब फीटस है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसी में आपके जितने भी सारे पार्ट्स हैं वो सब एक्सप्लेन हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर सारे पार्ट्स बता दिए हैं। वेजाइना में आपको बता चुकी हूँ बर्थ कैनाल कहलाता है, सर्विक्स में आपको कैनाल बता चुकी हूँ, इसको हम सर्वाइकल कैनाल भी बोलते हैं। ओवरी हम पढ़ चुके हैं, फिम्ब्राई हमने पढ़ लिया है, फेलोपियन ट्यूब के हमने पार्ट्स पढ़ लिए हैं, 3 पार्ट्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला एंड एस्थमस। उसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पर अभी अभी यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक। पूरा का पूरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्हीं पर बेस्ड है। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे ये वर्कआउट करते हैं, ये सब इनके फंक्शंस हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता रही हूँ यहाँ पर, ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं, आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। देखिए सबसे पहले ओवरी, ओवरी क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओवरीज क्या बनाती हैं, ओवा बनाती है, और हम उसको एग भी बोल सकते हैं। उसके साथ साथ वो क्या बनाती है, हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद है फेलोपियन ट्यूब, मैंने आपको बताया था फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ओविडक्ट क्या करता है, जो एग है जो कि ओवरी से बाहर आया उसको कैरी करता है, कैरी करके उसको कहाँ लेके जाएगा, ओविडक्ट के अंदर, ठीक है, अपने अंदर लेके जाएगा। किन के थ्रू, फिम्ब्राई के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसके 3 पार्ट्स हैं, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, एम्प्यूला इस्थमस के जंक्शन पर होगा। यही सब चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। यूट्रस, यूट्रस मैंने आपको क्या बताया, यूट्रस को हम वॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि किसको कैरी करता है, जो कि हमारा एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, इसी यूट्रस के अंदर होता है। कौन सी वॉल्स होती हैं वो जिनके अंदर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, बताओ जल्दी, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वो वोल है जिसके ऊपर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है और वहीं से ही आगे उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें और कौन सी मेम्ब्रेन है, मायोमेट्रियम है और पेरीमेट्रियम है, ठीक है। अब आपने नाम भी सुना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है होता क्या है, जब एग एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन पर पहुंच जाता है और स्पर्म नहीं आ पाते हैं, अगर स्पर्म नहीं आए हैं तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, और अगर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो फिर हमें एंडोमेट्रियम की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो एंडोमेट्रियम क्या करता है, जो उसके पास ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स को शेड ऑफ कर देता है, ठीक है। और वो शेड ऑफ करने के बाद जब नेक्स्ट मंथ शुरू होता है तो नेक्स्ट मंथ शुरू होने के बाद एंडोमेट्रियम फिर से अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि अगर इम्प्लांटेशन हो तो वो उस एम्ब्रियो को क्या कर सके, कैरी कर सके, ठीक है। उसके बाद है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में क्या होता है, जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं फीमेल्स को, वो किस लाइंस की वजह से होते हैं, मायोमेट्रियम की वजह से होते हैं, क्योंकि बेबी और ज़्यादा ग्रो करता है, तो जितना ज़्यादा वो ग्रो करेगा उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा यूट्रस की वॉल्स पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, वेजाइना। वेजाइना मैंने आपको क्या बताया था, बर्थ कैनाल। जब स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं तो वो किस पोर्शन से करते हैं, वेजाइना के थ्रू करते हैं, ठीक है। और जब बेबी की डिलीवरी होती है तो वो भी किस पोर्शन से होती है, वेजाइना के थ्रू ही होती है, ठीक है। और वेजाइना जो है वो सर्वाइकल कैनाल के साथ मिलकर,
ठीक है, वो दोनों ही क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं, क्योंकि सर्वाइकल के थ्रू ही तो बाहर आएगा जो फीटस है। ठीक है, तो सर्वाइकल कैनाल से बाहर आया, फिर वेजाइना में, और वेजाइना से बॉडी से बाहर आ गया। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो वेजाइना है उसके डिफरेंट पार्ट्स भी हैं। कौन कौन से हैं, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस, ये सब वेजाइना के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, इनके भी अपने अलग अलग फंक्शंस हैं जो ये बेबी की डिलीवरी के टाइम पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ख़त्म हो चुका है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पूरा करेंगे अपना स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। थैंक यू सो मच।